दहेज प्रथा की कहानी। दहेज कभी खुशियों की गारंटी नहीं दे सकता है। एक सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों का कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत है। राहुल के समाज में दहेज की बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा कि घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनामिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह से दहेज मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी को यह ना सोचे कि अपनी बेटी को कुछ न देना चाहते हों। इसीलिए उन्होंने शर्तें मान ली। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख रुपए दिए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई और कोई कमी न छोड़ी गई। अनामिका को मन ही मन यह गुमान था कि वह कास्ट अलग होने के बावजूद भी माता पिता ने अपनी शादी ससुराल के हिसाब से की है। अनामिका का विश्वास था कि उसकी बेटी वह अपने यहाँ जाएगी तो बेटी बनकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दुलार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया है, क्योंकि उसने अपने ससुराल की मान रखा है। अनामिका ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत के घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाना खाने की स्वतंत्रता भी नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबसे खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने की इजाज़त भी नहीं थी। अनामिका ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया और उसकी किसी ने ना सुनी। राहुल ने भी यह बोला कि मुँह फेर लिया कि यह घर की परंपरा है। अनामिका को जब यह गुमान था कि वह धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता से बात भी बहुत याद आई, लेकिन उन्होंने जब समझाया था कि वह बहुत लड़ी थी, उसके बावजूद भी उसने ससुराल की बात करने का फैसला लिया था। अनामिका ने अपने सास ससुर और पति से बात की तो लेकिन उन्होंने उसकी ना सुनी, उसे बहुत बेरहमी से पीटा। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। जिसे लाए हुए दहेज के घमंड था, वह चूर चूर हो गया। अनामिका को माता पिता से बात करने में ही शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्म में एक दिन अनामिका ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते ही समझा होता तो आज बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं, उसकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटी को नीलाम कर सकते हैं, वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता है, यह बात सभी को समझानी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच दहेज में सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझाने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ज्ञात होने के बावजूद भी छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों को ऐसी सच्ची और नेक कहानियाँ सुनानी चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।